हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ एन एटम इन 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड को कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपाउंड को हम 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो उस 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड में कितना पार्ट उस कंपाउंड के एक एटम का होगा, उस पार्ट ऑफ एटम इन 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड को कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। अगर एक कंपाउंड को 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो उस 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड में कितना पार्ट उस कंपाउंड के एक एटम का होगा, उस पार्ट ऑफ एटम इन 100 पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड को कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एटम ऑफ अ कंपाउंड को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू x इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट। यहाँ x जिस एटम का आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हो, x उस एटम की तादाद को उस कंपाउंड के अंदर रिप्रेजेंट करता है। सो x इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो फार्मूला है जिससे आप किसी भी कंपाउंड के एटम्स की परसेंटेज कंपोजिशन इजीली मालूम कर सकते हो। अब परसेंटेज कंपोजिशन को मजीद डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। यानी ये हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट के नाम से। आपने इस कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। अब सोडियम कार्बोनेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में आपने ये पुट करना है कि आपने कौन कौन से एटम्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है और साथ में जो है पूरे कंपाउंड का मोलर मास में आपने डेटा में पुट करना है। अब यहाँ इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली 3 एटम्स हैं, तो इन तीनों एटम्स का सवाल में जो है परसेंटेज कंपोजिशन पूछा गया है। तो तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन हमने मालूम करनी है। हमने मालूम करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम, ये मालूम करना है। इसी तरह हमने मालूम करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन और इसी तरह हमने मालूम करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों एटम्स के आपने जो है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है इस कंपाउंड के अंदर। अब इस कंपाउंड का मोलर मास क्या है? इस कंपाउंड के मोलर मास पे आपने निकाल के यहाँ पुट करना है। सो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड यानी सोडियम कार्बोनेट वो हमारे पास कितना है? इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब की मासेस आप जमा करें तो आपको इस कंपाउंड का मोलर मास मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो हमारे पास है 106 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सवाल में नहीं दिया गया है, आपने खुद ढूंढना है इसके फार्मूला से। तो सोडियम कार्बोनेट के फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब की मासेस को आपने जमा करना है तो आपको इसका मोलर मास मिलेगा 106 ग्राम पर मोल के बराबर। तो ये डेटा बनाने के बाद जो है आपने एक एक एटम की परसेंटेज कंपोजिशन बारी बारी मालूम करने। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम मालूम करें। तो हम आएंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम को मालूम करने की तरफ। अब सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड के अंदर मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पर आपने एलिमेंट का नाम पुट करना है। तो हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ किस एलिमेंट का हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं? सोडियम। तो एलिमेंट की जगह उसका नाम पुट करेंगे सोडियम इज इक्वल्स टू x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जिस भी एटम का आप परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड के अंदर मालूम करना चाहते हो उस एटम की तादाद को इन अ कंपाउंड क्या कहा जाता है? x कहा जाता है। तो सोडियम की हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं तो सोडियम का इस कंपाउंड के अंदर तादाद कितनी है? इस कंपाउंड के अंदर सोडियम की तादाद है 2, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2। उसके बाद हमारे पास क्या है? मोलर मास ऑफ एलिमेंट। हम सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ
सोडियम हम यहाँ पुट करेंगे। सो सोडियम का मोलर मास कहाँ से आप मालूम कर सकते हो? सोडियम एक एलिमेंट है तो उसकी मोलर मास आप पीरियोडिक टेबल से मालूम कर सकते हो। सोडियम का मोलर मास हमारे पास है 23 ग्राम्स पर मोल। डिवाइड नीचे क्या है? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपने पुट करना है। कंपाउंड हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और उसका मोलर मास हमारे पास है 106 ग्राम पर मोल के बराबर। अब 2 को अगर हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 46। ये ग्राम इस ग्राम के साथ कट गया, ये मोल इस मोल के साथ कट गया। ठीक है, अब आप देखिए 2 को 23 के साथ हमने मल्टीप्लाई की 46 आया। नीचे हमारे पास क्या है 106 और यहाँ आपने इसे किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना था? 100 के साथ आपने उसे मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर आपकी परसेंटेज में आ जाए। सो अब आप क्या करें? इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। अगर हम 46 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर आएगा 4600 और इसे अगर हम डिवाइड करें 106 के ऊपर तो आंसर आएगा 43.39%। आंसर कितना आएगा? 43.39%। दिस इज द परसेंटेज या पार्ट ऑफ सोडियम इन 100 पार्ट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के 100 पार्ट्स में कितना पार्ट्स जो है सोडियम का है? 43 पार्ट्स। अब इसी तरह जो है आपने कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है। तो अब हम जो है कार्बन के परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। फार्मूला क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का? x into मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो x कार्बन की तादाद को सोडियम कार्बोनेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन की तादाद कितनी है? 1। तो यहाँ हम x की जगह 1 पुट करेंगे। और इसी तरह मोलर मास ऑफ एलिमेंट यानी मोलर मास ऑफ कार्बन आपने पुट करना है। अब कार्बन का आप मोलर मास पुट करें। कार्बन जो है एक एलिमेंट है और एलिमेंट का मोलर मास जो है पीरियोडिक टेबल से मालूम की जाती है और कार्बन का पीरियोडिक टेबल में मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। डिवाइड करना है इसे किस चीज़ के साथ? मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ। सो कंपाउंड हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और इसका मोलर मास हमारे पास है 106 ग्राम पर मोल और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? 100 के साथ। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन ये एज इट इज़ नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज़ नीचे आएगा। अब 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। 12 को जो है 106 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर हम 12 को डिवाइड करें 106 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.113 और इसे मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर आएगा 11.32। 11.32 ये आंसर आया है। अब आप देखें ये ग्राम के साथ कट जाएगा, मोल के साथ कट जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा परसेंटेज में। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन का परसेंटेज या कार्बन का पार्ट्स कितना है? 11। इसी तरह आपने जो है इस बार मालूम करनी है किसकी परसेंटेज कंपोजिशन? ऑक्सीजन की। तो हमने मालूम करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस बार इसे मालूम करना है। फार्मूला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट इस बार हमारे पास है ऑक्सीजन तो हम एलिमेंट की जगह उसका नाम लिखेंगे ऑक्सीजन। फिर x ऑक्सीजन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 3। और इसी तरह मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपने पुट करना है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल से अगर आप देखें तो वो हमारे पास है 16। इसी तरह नीचे जो है आपने मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखना है, वो बेसिकली हमारे पास है 106 ग्राम पर मोल के बराबर। ये भी है ग्राम पर मोल और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? 100 के साथ। सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3 को आज जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर हम 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 48 और इसे अगर हम डिवाइड करें 106 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.45 और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर आएगा 45.28। 45.28 तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आंसर आया 45.28%। यहाँ ग्राम के साथ कट जाएगा, मोल के साथ कट जाएगा। तो इस सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का पार्ट कितना है? 45।
तो आप देखें हमने जो है इस कंपाउंड के जितने भी एटम्स थे उन सब की परसेंटेज कंपोजिशन हमने मालूम की। हमने ये मालूम की कि इस 100 पार्ट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का कितना पार्ट है 45, कार्बन का कितना पार्ट है 11 और इसी तरह जो है सोडियम का कितना पार्ट है 43। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की पार्ट को कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।